मेरा दोस्त का जॉब लग गया। मैं पढ़ाई में बहुत ही बुरा हूँ। वो तो स्मार्ट है, अरे उसको एक जॉब भी मिल गया। अब मैं क्या करूँ, मेरा जिंदगी खत्म हो गई है। हम हमेशा इन कंपैरिजन के चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि हम जिंदगी के वैसी फैक्ट को समझने की जगह हम कई लोग दो गलत अजम्पशन बना लेते हैं और उसी नजरिए से हम जिंदगी को देखते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि ये दुनिया एक जीरो गेम सम है, यानी अगर एक इंसान यहाँ पे जीतेगा तो एक इंसान हारेगा। यानी कि अगर आपका स्कोर 1 है तो मेरा स्कोर -1 होगा, ताकि हम दोनों का सम 0 होगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच से काफ़ी दूर है। सच ये है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार जी सकते हैं बिना किसी और के हारने का इंतजार किए। आज दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम हिस्ट्री का देखें, हम हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के बारे में देख ले, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उनकी पेरेंट्स की जनरेशन के पास और भी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन आज के समय में हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो कि उनके पास नहीं थे। बस हम उस अपॉर्चुनिटी को सही से समझकर उसकी तरफ स्टेप लेकर हम हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। जो दूसरा गलत एजम्पशन है कि हम सबकी लाइफ अलग अलग है और हम सबको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलता है। इसका मतलब ये है हम सबकी ज़िंदगी अलग अलग होगी क्योंकि हम सब अलग अलग रास्तों से शुरू हुए हैं। इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस अर्थ में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि आपकी तरह होगा। आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी चॉइसेस, आप कहाँ पैदा हुए हो, आपकी फैमिली कौन है, आपको कैसे पाला गया है, आपकी बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी, आपकी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग है। हर चीज़ अपने आप में यूनिक है और आपके जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब सब एक दूसरे से अलग है, सबकी मंजिल भी अलग अलग होगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज़ सुनने में जितना आसान है, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब हम किसी और को जीतते हुए देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो हमसे अच्छा कर रहा है और हम हार रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। जब हम किसी को जीतते हुए देखते हैं तो हमें खुद से सवाल करना होगा, अगर वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? अगर उनके पास एक अच्छा जॉब है, मेरे पास नहीं है, कि इसका मतलब ये है कि मुझे कभी भी जॉब नहीं मिलने वाला? अगर वो अभी एक प्यारे रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी ज़िंदगी अकेले रहने वाला हूँ? इन सब सवाल का जवाब ना। आप लोग सोच रहे हैं कि फिर भी हमें कभी कभी महसूस होता है कि हम जीत नहीं रहे हैं। देखो, इंसान की जो इमोशन होता है वो परमानेंट नहीं होता है। हम जो आज फील कर रहे हैं हम वो कल फील नहीं करेंगे, लेकिन हम जो आज फील कर रहे हैं उसकी वजह से या तो फिर हम डिप्रेस हो सकते हैं या फिर एक्शन ले सकते हैं। ये चॉइसेस आपके ऊपर है। देखो, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, आपके दोस्त के पास एक अच्छी जॉब है, तो आप उस इमोशन को इस तरीके से यूज़ करो कि आप एक अच्छी जॉब पाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगो। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर खुद से सवाल नहीं करते कि हम बुरा क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो स्मार्ट है, वो टॉपर है, उसके पास एक अच्छा जॉब है जो कि मेरे पास नहीं है। तो फिर ये बुरा चीज़ कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपने स्किल पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जिससे मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहूँगा? नहीं, मैं बिल्कुल काबिल हूँ। मुझे सिर्फ पेशेंस रखना है। तो किसी और को देखकर मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो सक्सेसफुल है, मैं नहीं। क्या सक्सेस का यही सिर्फ डेफिनेशन है? शायद मुझे पता नहीं। एक बार मुझे मेरे सक्सेस का डेफिनेशन पता लग जाए तो मैं मेरी पूरी मेहनत के साथ वहाँ तक पहुँच सकता हूँ और समय के साथ मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ और खुद को बेहतर बना सकता हूँ। तो फिर मुझे क्या रोक रहा है? मैं खुद। जब हम इस तरीके से सवाल हम खुद से करते हैं तो हम हमारे सक्सेस का डेफिनेशन पता लगा पाते हैं। ये सवाल आपको खुद को समझने में मदद करेगा, जिससे आप अपने सक्सेस का डेफिनेशन बना पाओ। खुद से इमेजिनरी बातें करने से अच्छा है खुद से रियल बातें करें और खुद को समझें और मेहनत करें। क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं करें? नहीं, हमें सिर्फ ये कंपैरिजन हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए करना चाहिए। हमें ये कंपैरिजन खुद के प्रेजेंट के साथ और खुद के यस्टरडे के साथ करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को एक ग्रोथ फेज में ला पाएँ और खुद को ट्रैक कर पाएँ। लेकिन याद रखिए, कभी भी ये कंपैरिजन खुद को दूसरे के आगे बेहतर दिखाने के लिए और फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना करें, क्योंकि हम इस कंपैरिजन के चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम हम बर्बाद कर लेते हैं। I hope guys you learn a lot from this video and thank you for watching. If you have any kind of query, please let me know in the comment box. And once again,